नमस्कार, विवेकानंद क्लास में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर कुछ प्रश्न हैं। देखते हैं। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन समझौता वर्ष का उद्घाटन 18 मार्च 2023 को किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हुआ। इसके निर्माण की जो आधारशिला रखी थी सितंबर 2018 से रखी हुई थी। ये पाइपलाइन जो है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के सिमलीगुड़ी स्थित विपणन से बांग्लादेश के पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पावतीपुर डिपो तक विस्तारित है। इसकी जो लंबाई है वह 113.57 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तेरह अप्रैल 2023 को टाइम मैगजीन के द्वारा 2023 में विश्व के 100 सर्वाधिक जो प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची तैयार की गई, जारी की गई है। तो ये इस सूची का 20वां संस्करण है। 20वां संस्करण है, यानी कि 19 बार ये पहले जारी की जा चुकी है और ये 20वां संस्करण है। इसमें 6 श्रेणियां शामिल की जाती है। एक तो उसमें कलाकार की श्रेणी में जो व्यक्ति आते हैं वे शामिल किए जाते हैं। एक प्रवर्तक श्रेणी में जो शामिल आते हैं उसमें किए जाती है। असाधारण व्यक्ति की श्रेणी में जो व्यक्ति आता है वे इसमें शामिल किए जाते हैं। एक नेता श्रेणी में किए जाते हैं और एक होता है क्रोन श्रेणी, एक होता है मार्गदर्शक श्रेणी। एक रिपोर्ट जारी की ये नाटो फिनलैंड जो है एक देश है। ये फिनलैंड 4 अप्रैल को फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना है। ये नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी और ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक राजनीतिक एवं सैन्य गठबंधन है जिसे यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के 31 देश जिसमें शामिल है। 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ ही नाटो की आधारशिला रखी गई थी। नाटो का 30वां जो सदस्य है, 30वां सदस्य है। अभी फिनलैंड बना है 31वां, जो 30वां सदस्य है ये है उत्तरी मैसीडोनिया है 30वां सदस्य, जो 2020 में इसकी सदस्यता ले चुका था। नाटो का जो मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। स्वीडन को इसमें शामिल करने का निमंत्रण दिया गया है और जल्द ही स्वीडन भी इसका 32वां सदस्य होगा नाटो का। एक रिपोर्ट आती है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 प्रथम बार जो ये जारी की गई थी 2012 में जारी की गई थी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में जो इसका संस्करण है वो 11वां संस्करण इसमें जारी किया गया है 2023 में। इस रिपोर्ट को 6 कारकों पर तैयार किया जाता है, जैसे प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक अवलंबन और अस्थायी जीवन प्रत्याशा, जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार का बोध। इस रिपोर्ट में 137 देशों की रैंकिंग प्रदान की जाती है। जो रिपोर्ट है 100 देशों में रिसर्च करने के बाद से तैयार की जाती है। इसकी जो रैंकिंग में प्रथम स्थान है, रैंकिंग में ये फिनलैंड का है। लगातार 6ठी बार भी ये फिनलैंड ही प्रथम स्थान पर आया है टॉप में। दूसरे नंबर पर है डेनमार्क और तीसरे नंबर पर है आइसलैंड। अगर हम निम्न की बात करें, सबसे प्रसन्नता निम्न की बात करें तो सबसे आखिरी में है जो स्थान है 137वां जो स्थान है अफगानिस्तान का है और 136वां स्थान जो है लेबनान का है। 2022 में 136वां जो स्थान था भारत का था, 136वां स्थान भारत का था। लेकिन अब की बार 2023 में जो इसे स्थान है 126वां स्थान भारत का है। लद्दाख और मयूरभंज टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची में ये शामिल किए गए हैं। 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल किए गए हैं। 16 मार्च को इस सूची को जारी किया गया है। ये 50 स्थल विश्व के घूमने के लिए सर्वश्रेष्ठ माने गए। मयूरभंज की बात करें तो उड़ीसा का एक जिला है जो विलक्षण बाग और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। मयूरभंज में एक सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क है। इसमें काले बाघ पाए जाते हैं और एशियाई हाथी और बंगाल टाइगर भी इसी में पाए जाते हैं। मयूरभंज का एक छऊ नृत्य है, यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक धरोहर में जो है शामिल है। अमृत सांस्कृतिक धरोहर में ये शामिल है। और केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है अपने अल्प भू परिदृश्य तथा तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। लद्दाख में भारत का पहला डार्क स्काई अभयारण्य स्थापित किया गया।
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 14 मार्च को जो है ये IEF इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के 10वें संस्करण को जारी किया गया है। इसमें 163 देशों की 99.7% जनसंख्या के टेररिज्म के प्रभाव के अध्ययन के हिसाब से जारी किया जाता है। 2022 में जो टेररिज्म में मरने वालों की जो संख्या थी, 2022 में टेररिज्म में मरने वालों की संख्या 6,701 दर्ज की गई। वैसे तो 2021 की तुलना की बात करें तो 9% गिरावट पाई गई। टेरर अटैक की बात करें, यानी कि आतंकवाद जो अटैक की बात करें, संख्या जो है इसमें 28% की गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि ये संख्या 2021 में जो थी अटैक की संख्या 5,463 थी और 2022 में जो है घटकर 3,955 रह गई, यानी कि आप कह सकते हैं इसमें 28% की गिरावट दर्ज की गई। गौरव तब है कि कुछ देश ऐसे हैं जैसे भूटान है, चीन है, कुवैत है, ओमान, सिंगापुर, ये कुल ऐसे 71 देश हैं जो 0 स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित क्षेत्र की श्रेणी में रखे गए हैं। आतंकवाद से प्रभावित होने वाले जो इनकी सूची है, प्रथम नंबर पर जो पहले नंबर पर अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है आतंकवाद से। दूसरे नंबर पर है बुर्किना फासो, तीसरे नंबर पर है सोमालिया। और सबसे बात करें सबसे ज़्यादा जो नीचे की कंपेयर करें तो 85 नंबर पर जो है ब्राज़ील है। और रूस की बात करें तो ये आतंकवाद से प्रभावित होने की संख्या में 45वें स्थान पर है। और अपना ये भारत जो है 7.175 स्कोर के साथ में 13वें स्थान पर है। और चीन की बात करें तो ये 93वें स्थान पर है। और दक्षिण अफ्रीका 79वें स्थान पर है प्रभावित होने में। एक अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्ति 2022 एक रिपोर्ट दर्ज की जाती है 13 मार्च 2023 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है कि जो शस्त्र होते हैं तो ये इसमें आयात और निर्यात पर आधारित की जाती है। रिपोर्ट 2018 से 22 की तुलना में 5% की गिरावट दर्ज की गई 2013 से 17 के मुकाबले में। 5 देश हैं जो सबसे ज़्यादा शस्त्र निर्यातक देश है। उनमें एक संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, फ्रांस, चीन, जर्मनी। ये प्रमुख शस्त्रागार के 76% के लिए उत्तरदायी है। 2018 और 22 की तुलना में अमेरिका का जो स्थान है इसने 40% यानी कि कुल निर्यातक का जो शस्त्र हैं उनके कुल निर्यातक का 40%, जो 2013 और 17 की तुलना में 14% अधिक है। अगर आप आयात की बात करें तो आयात में 2018-22 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े जो शस्त्र आयातक हैं, भारत सबसे नंबर 1 पर है। उसके बाद में सऊदी अरब है, कतर है, ऑस्ट्रेलिया और चीन है। इनका कुल जो आयात है, कुल आयात का 36% हिस्सा ये 5 देश करते हैं। इसमें भारत सबसे बड़ा आयातक है। आयात सबसे बड़ा है 2018-22 में। और 2013 से 17 की तुलना में जो है वैसे तो 11% की इसमें गिरावट दर्ज की गई। 11% की गिरावट यानी 11% कम शस्त्र खरीदे गए। 2018 और 22 में रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश बना। ये 45% आयात करता है भारत को। कुल शस्त्र आयात का 45% रूस आयात करता है। जबकि दूसरे नंबर की बात करें तो फ्रांस है और तीसरे नंबर पर अमेरिका है। एक नोट है, ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2017 से 21 के मध्य भारत शीर्ष 25 शस्त्र निर्यातक देशों में शामिल था, जो अब इस रिपोर्ट यानी कि 2018 से 22 में अब नहीं है। ऑस्कर अवार्ड की बात करें, ऑस्कर 95 ऑस्कर पुरस्कार 2023 प्रथम ऑस्कर पुरस्कार का जो वितरण है किया गया था 16 मई 1929 को किया गया था। दी हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल कैलिफोर्निया में ये किया गया था। मिशेल योए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला बनी। एशिया थी। 1980 में ऑस्कर के मंच पर पहुंचने वाली प्रथम जो भारतीय महिला थी वह पर्स में
खम्बाटा थी, परसिस खम्बाटा। और जो सेकंड भारतीय अभिनेत्री थी इस ऑस्कर अवार्ड को जीतने वाली 2016 में, ये 2016 है, 2016, प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट है, ये है लेगटम समृद्धि सूचकांक 2023। विश्व के विभिन्न देशों में समृद्धि के स्तरों की तुलना हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन लेगटम इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रतिवर्ष लेगटम समृद्धि सूचकांक जारी किया जाता है। 27 फरवरी 2023 को जारी किया गया था। ये 16वां संस्करण है लेगटम समृद्धि सूचकांक का। इस सूचकांक में 8 क्षेत्रों के आधार पर 167 देशों के रैंक प्रदान की जाती है। 167 देशों की 99.4% आबादी पर ये सर्च किया जाता है। यह समृद्धि सूचकांक 3 कार्य क्षेत्र, 12 स्तंभों और 76 तत्वों एवं 300 संकेतों के आधार पर तैयार की जाती है। डेनमार्क इसमें पहला स्थान है, दूसरा स्थान जो है स्वीडन का है, तीसरा स्थान नॉर्वे का है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत 103वें स्थान पर है, जो 2022 में ये 100वें स्थान पर था। एक रिपोर्ट आई है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक सर्वप्रथम 1995 में प्रकाशित ये एक वार्षिक रिपोर्ट है, जिसका प्रकाशन वाशिंगटन डीसी अमेरिका स्थित विचार मंच दी हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। 27 फरवरी 2023 को जारी है, 29वां संस्करण है। यह 184 देशों पर आधारित है, 184 देशों पर इसका अध्ययन किया जाता है। सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड तथा ताइवान को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर 80 या उससे अधिक प्राप्त है। और भारत का जो स्कोर है, भारत का स्कोर इसमें 52.9 के साथ 131वें स्थान पर है। भारत एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल कर दिया गया है। AIM4C संयुक्त राज्य अमेरिका एवं संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल थी। वर्तमान में इसमें जो सदस्य हैं, 47 सदस्य इसके वर्तमान में हैं। 8 बिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक इसमें निवेश हो चुका है। एक है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, यह सूचकांक 2012 से जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक में 50 विभिन्न संकेतों के आधार पर 55 देशों में बौद्धिक संपदा मूल्यांक किया जाता है। इसमें 55 अर्थशास्त्रियों को शामिल किया गया है। इसमें जो फर्स्ट रैंक है संयुक्त राज्य अमेरिका की है, दूसरी रैंक इसमें यूके की है और तीसरी रैंक इसमें फ्रांस की है। अंतिम 3 देश की अगर बात करें, अंतिम 3 देश में जो है 55वें जो स्थान पर वेनेजुएला है, 54वें स्थान पर रूस है, 53वें स्थान पर है अल्जीरिया। और भारत की अगर बात करें, भारत इस सूची में 42वें स्थान पर है, 42वें स्थान पर है। एशिया में बात करें तो भारत 15वें स्थान पर है। एशिया में अगर बात करें तो भारत 45वें स्थान पर है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022, ये 1995 में ट्रांसपेरेंसी इंटरपोल सचिवालय बर्लिन जर्मनी द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। ये 180 देशों के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। ये 28वां संस्करण है, 28वां संस्करण है। सबसे कम जो भ्रष्टाचार वाले देश हैं, डेनमार्क है, फिनलैंड है और न्यूजीलैंड है। इनका जो स्कोर है 90, 87 और 87। और सबसे अधिक जो भ्रष्टाचार की श्रेणी में अपना स्थान रखते हैं, सबसे अधिक जो भ्रष्टाचार की श्रेणी में अपना स्थान रखते हैं, वो है आपका सोमालिया है। स्कोर इसका 12 है। 78 पे सीरिया है और 178 पे जो बात करें तो दक्षिण सूडान है 13वें नंबर पर। भारत की अगर बात करें, ये 85वें स्थान पर है 40 अंकों के साथ। 40 अंकों के साथ ही 85 स्थान पर है। और ये 2021 में भी इसी स्थान पर था। भारत भ्रष्टाचार के मामले में 2021 में भी 85वें स्थान पर ही था। अगर हम चीन की बात करें, चीन 65वें स्थान पर है। चीन 65वें स्थान पर है। रूस की बात करें तो 137वें स्थान पर इस रिपोर्ट में।
भारत वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष बना। यह एक बहुपक्षीय स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। यह एक पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं एवं तकनीकों के हस्तांतरण की निगरानी रखता है। 2017 में भारत इसकी व्यवस्था का 2017 में भारत इस व्यवस्था का सदस्य बना था। इस व्यवस्था में 42 सदस्य हैं, 4 अस्थायी हैं, रूस, अमेरिका, फ्रांस और यूके। सबसे खास बात है चीन सदस्य इसका नहीं है। अध्यक्ष के रूप में भारत का जो कार्यकाल है 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक का है। भारत ने आयरलैंड से इसकी अध्यक्षता ग्रहण की, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक। मानव स्वतंत्रता सूचकांक, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। इसके तहत पर्सनल, सिविल, इकोनॉमी स्वतंत्रता के आधार पर विश्व में मानव स्वतंत्रता की स्थिति को प्रस्तुत करता है। यह 8वां संस्करण है। यह 165 देशों की 98.1 जनसंख्या के आधार पर तैयार की जाने वाली रिपोर्ट है। इसके शीर्ष जो 3 देश हैं, स्विट्जरलैंड है, न्यूजीलैंड है, एस्टोनिया है। SFI 2022 में शीर्ष 10 दक्षिण एशियाई जो देश हैं, सिंगापुर पहले स्थान पर है, मलेशिया तीसरे स्थान पर, नेपाल चौथे स्थान पर है, श्रीलंका 9वें स्थान पर, अपना भारत 10वें स्थान पर है इस रिपोर्ट के आधार पर ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में। नेक्स्ट है ईरान CSW से बाहर हो गया। ईरान CSW से बाहर हो गया। क्या है? कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। लैंगिक समानताओं को बढ़ावा देने और महिलाओं के सशक्तिकरण के रूप में विशेष रूप से समर्पित एक प्रमुख वैश्विक अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना 1940 में की गई थी। इसकी स्थापना 1940 में की गई थी। भारत भी इसका सदस्य 2025 तक है CSW का। ईरान इसका जो कार्यकाल था जिसे बाहर निकाला गया, इसका कार्यकाल 2022 से 2026 तक था। इसे बाहर निकालने के पक्ष में जो वोट दी, अमेरिका के साथ साथ 29 देशों ने मतदान किया इसके पक्ष में किसे निकाला जाना चाहिए, और विपक्ष में दिया 8 देशों ने, जबकि भारत ने इसके मतदान में भाग ही नहीं लिया, और इसके मतदान में भारत सहित 16 देश और हैं जिसने इसमें मतदान नहीं लिया। एक नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2022। ये क्या है? वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2022 है। इस रैंकिंग के तहत किसी देश ने के अपनी घरेलू प्रतिभाओं एवं कौशल एवं योग्यता के विकसित करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। ये 9वां संस्करण है। ये 2013 में प्रतिवर्ष जारी किया जा रहा है। शीर्ष इसके 3 देश स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है और आइसलैंड है। लगातार जो स्विट्जरलैंड है लगातार 6ठी बार सूची में पहले स्थान पर है। इसमें कुल 63 देश है। भारत का स्थान इसमें 52वां स्थान भारत का है। भारत का जो स्थान है इसमें 52वां है। कुल 63 देश हैं। एशियाई प्रांत के हिसाब से अगर सिंगापुर पहले स्थान पर है, भारत का 12वां स्थान पर है। अगर हम एशियाई प्रांत के हिसाब से इसमें रैंकिंग कर देखिए तो विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली जो महिलाओं की श्रेणी है, ये जो रिपोर्ट दायर की जाती है इसका 9वां संस्करण है। इसमें जो पहला स्थान आया है उर्सुला वॉन डेर लेयन का है, जर्मनी की है, शीर्ष स्थान पर है। यूरोप आयोग की अध्यक्ष हैं। और दूसरे नंबर पर है क्रिस्टीन लागार्डे, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष है। एक कमला हैरिस है, अमेरिका की उपराष्ट्रपति है। सबसे बड़ी बात है इसमें 6 भारतीय महिलाओं को भी शामिल किया गया है। वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमन है, वे 36वें स्थान पर बरकरार है, लगातार 4थी बार इस सूची में शामिल है। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट, ये होती क्या है? इसे 172 शहरों की रैंकिंग प्रदान की गई है। सिंगापुर और न्यूयॉर्क रैंक फर्स्ट पर है विश्व में सबसे महंगे शहरों की सूची में। जो न्यूयॉर्क है ये पहली बार शीर्ष स्थान पर आया है। बेंगलुरु, चेन्नई, जो हमारे देश के बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद को सबसे सस्ते शीर्ष 10 शहरों की सूची में शामिल किया गया है। इसमें जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु है कर्नाटक में है, इसकी जो रैंकिंग है 161वीं रैंकिंग है। चेन्नई जो है तमिलनाडु में 164वीं रैंकिंग इसकी है। अहमदाबाद है गुजरात में 165वीं इसकी रैंकिंग है। अब भारत की बात करते हैं तो भारत जो है GPAI का अध्यक्ष है, अध्यक्ष बना है। GPAI का अध्यक्ष अभी ये बना है। क्या होता है GPA है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय और
बहुहितधारक पहल है। 15 जून 2020 को ये लॉन्च किया गया था। जीपीआई के 15 संस्थापक सदस्य हैं। जिसने इसकी स्थापना करी थी वे 15 थे, लेकिन वर्तमान में अब 29 सदस्य हो गए हैं। भारत ने इसकी अध्यक्षता फ्रांस से अर्जित की है। फ्रांस से, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता कहाँ से ली है? फ्रांस से इसकी अध्यक्षता ली है भारत ने।